जिसमें भगवत प्राप्ति के लिए श्रवण सबसे मुख्य अंग है और कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी हैं। पहले स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज ने ऐसा अद्भुत प्रश्न पूछा कि लोगों का कल्याण कैसे हो। स्वयं 7 दिन में प्राण त्यागने वाले थे, परंतु सबके हित का मन में विचार देखकर सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और तत्काल ही उत्तर देना शुरू किया। चौथे स्कंद में परीक्षित महाराज ने कहा, आपके दिव्य प्रवचनों से मेरा अंधकार दूर हो रहा है और आप जैसा सर्वज्ञ विद्वान भगवत भक्त अब मिला है, तो मेरा एक प्रश्न है कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, अवतार कैसे लेते हैं, अपनी शक्ति के साथ कैसे कार्य करते हैं, आप इसका विस्तार में वर्णन कीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर में देने से पहले सुखदेव महाराज को मंगलाचरण करके भगवान की प्रार्थना करने की याद आ गई अथवा स्मृति में आ गया कि मैंने तो मंगलाचरण ही नहीं किया, परीक्षित के प्रश्न के अति उत्तम होने के प्रभाव में धारावाहिक बोलना शुरू कर दिया। तो यहां आकर उन्होंने अपने मुख से 13 श्लोकों में भगवान की स्तुति मंगलाचरण के रूप में की है। तो आइए पहले श्लोक में, क्योंकि प्रश्न जो है सृष्टि के विषय में है, तो सृष्टि करते भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ श्लोक में नमस्कार है, कुछ श्लोकों में श्रवण की महिमा है और फिर भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं, ये भाव है। तो आइए 12वें श्लोक का पाठ करते हैं। श्री शुकवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रयीतयाय देहिनाम् अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? परस्मै पुरुषाय, जो परम पुरुष है उसको नमस्कार करते हैं। वो परम पुरुष कैसा है? भूयसे। भूयसे का मतलब है जिसकी शक्ति। कौन सी शक्ति? जिसके द्वारा सृष्टि करते हैं। ये भगवान की सृष्टि लीला की शक्ति, क्योंकि प्रश्न सृष्टि के विषय में पूछा गया है, तो प्रथम प्रणाम भगवान के पुरुष अवतारों को। भूयसाय का मतलब वो भगवान की शक्ति जिसके द्वारा पुरुष अवतार, 3 पुरुष अवतार, उन तीनों का इस श्लोक में वर्णन है, जो सृष्टि का कार्य करते हैं। क्या करते हैं वो परम पुरुष भगवान की जो अद्भुत शक्ति है, जो परिपूर्ण भगवान है। प्रभुपाद ने लिखा है भूयसे परिपूर्ण। वो क्या करते हैं? सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीता। सदुद्भव सृष्टि करते हैं, स्थान पालन करते हैं, निरोध फिर उस सृष्टि को अपने में समा लेते हैं, प्रलय कर लेते हैं। ये कैसे करते हैं? लीलयाग्र, लीलया ये लीला है भगवान की, ये भगवान की सृष्टि लीला है। इसके लिए क्या, कौन सा ये भगवान सा कौन सा है? ये पहली लाइन में ये अवतार है असल में प्रथम पुरुष अवतार कारुणदक्षाई विष्णु, इसको महाविष्णु कहते हैं। वो क्या करते हैं इन 3 काम करने के लिए? सृष्टि करने के लिए, पालन के लिए, संहार के लिए। क्या लीला करते हैं? गृहीत शक्ति त्रितयाय, 3 शक्तियां, 3 गुण के अवतार हो जाते हैं। वो 3 गुण अवतार हो जाते हैं। सतोगुण के अधिपति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु, रजोगुण के अधिपति के रूप में ब्रह्मा जी,
और संहार कार्य अधिपति भगवान शंकर। तो ये 3 अवतार लेकर वो सृष्टि लीला करते हैं। कौन करते हैं? कारण दक्षाय विष्णु, प्रथम विष्णु। अब 2 और विष्णु का वर्णन यहां है। देहिनाम अंतर्भवाय, देहिनाम अंतर्भवाय। एक तो हर एक ब्रह्मांड में जो विष्णु प्रवेश करते हैं, उस ब्रह्मांड की आत्मा बनते हैं, वो है गर्भदक्षाई विष्णु। और तीसरे विष्णु देहिनाम अंतर, जो सब देह प्राणियों के हृदय में है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तीनों विष्णु जो इस सारी सृष्टि का लीला कार्य का करते हैं। अनुपलक्ष्य वर्तमने, भगवान का जो ये सृष्टि लीला की वृत्ति है, वर्तमान है, वृत्ति है, जैसे ये काम करने की उनकी शैली है, अनुपलक्ष्य है। ये सामान्य लोग समझ नहीं सकते हैं। तो कौन लोग समझ सकते हैं? केवल भगवान के प्रेमी भक्त, जो सृष्टि लीला को भी उतना ही भगवान की शक्तिमयी लीला को सम्मान देते हैं जितना भगवान की प्रेममयी रास लीला को प्रेम से सम्मान देते हैं। दोनों का सम्मान करते हैं, वो भक्त तो समझ सकते हैं, परंतु उनके लिए यह संभव नहीं है। अनुपलक्ष्य, उनके लिए यह समझना संभव नहीं है जो अन्य योग आदि ज्ञान आदि मार्ग से भगवान के इन अवतारों के विषय में समझ सके। हम ये जानते हैं कि ये 3 पुरुष अवतार, कारणदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु, इसके विषय में सामान्य तो ज्ञानी नहीं जानते हैं, योगी नहीं जानते हैं, वो तो बड़ी बात नहीं है, परंतु वैष्णव भी बहुत से हैं संप्रदाय जो इन 3 अवतारों के विषय में नहीं जानते। तो ये इस भाव से श्लोक को सुखदेव महाराज सृष्टिकर्ता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मेरे बहुत आदर पूर्वक प्रणाम परम पुरुष भगवान, जो सृष्टि भौतिक जगत की करने के लिए 3 गुणों के अधिपति बनते हैं, 3 गुणों के द्वारा करते हैं, लेकिन उनके अधिपतियों के द्वारा वो अपने आप में परिपूर्ण है भूय से, और वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और उनके इन सारे कार्य करने की शैली को समझना अचिंत्य है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है, जिनका शक्तिशाली विस्तार महाविष्णु वो सृष्टि लीला करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। कैसे? 3 गुणों के अधिपति के रूप में उनको स्वीकार करके, और उनका दूसरा और तीसरा विस्तार किसका? भगवान श्री कृष्ण का। विस्तार का मतलब एक्सपेंशन। कौन से एक्सपेंशन? एक तो एक ब्रह्मांड की आत्मा बनते हैं, और एक हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में आते हैं। परंतु इन सब को जानने का एक ही मात्र भक्ति का रास्ता है, अन्य किसी रास्ते से इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। अनुपलक्ष्य वर्तमने का मतलब एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ये संभव है समझना भगवान की इस सृष्टि लीला को, कि एक भगवान श्री कृष्ण कैसे सृष्टि के लिए 3 पुरुष अवतार, इस सृष्टि की सृष्टि प्रकृति है और भगवान पुरुष है, वो ये अवतार लेके ये कार्य कैसे करते हैं, ये भक्तों के लिए संभव है, अभक्तों के लिए अथवा अन्य साधन से ये समझना संभव नहीं है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, 13 श्लोकों में सुखदेव महाराज अपनी प्रार्थना और मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। ये क्योंकि आगे वाले श्लोक में स्पष्ट श्री कृष्ण का नाम आ जाएगा, तो इसलिए अभी से कह रहे हैं कृष्ण को प्रणाम करते हैं।
जो अनंत शक्तिशाली है, जो शब्द था भूय से शब्द था, उसका भाव लिखते हैं जो अनंत शक्तियों का सागर है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे वो जो परिपूर्ण है, और उनकी वो अनंत शक्ति क्या है? पुरुष अवतार। भूय से का मतलब पुरुष अवतार, जो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार के रूप में अनंत शक्ति है। ये पुरुष अवतारों की लीला है, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, और ये तीन गुणों को ग्रहण करते हैं। सत्व, रजो और तमो इनके अधिपति बनते हैं। फिर दूसरे और तीसरे पुरुष को अंतर्यामी के रूप में एक ब्रह्मांड का आत्मा पूरे ब्रह्मांड के हृदय में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई, और एक सब प्राणियों के हृदय में करते हैं। और ये भक्तों को छोड़ के योगी आदियों के लिए अनुपलक्ष्य वर्तमाने हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक जगत तीन प्रकृति के गुणों सतो, रजो और तमो इसके द्वारा सृष्टि की जाती है, और भगवान ये सृष्टि का कार्य करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। इसके लिए भगवान तीन अवतार ग्रहण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का। और फिर भगवान विष्णु सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो हर एक ब्रह्मांड में, और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक प्राणी के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये सब आते कहां से है? ये सब भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को परह पुमान कहा गया है, पुरुषोत्तम कहा गया है। जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है, और 18वें श्लोक में पुरुषोत्तम ही भगवान को कहा जाता है। लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, और वो परिपूर्ण है। ये पुरुष अवतार जो है ये भगवान का विस्तार है। कहां से आते हैं? एक अन्य स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है ये सारी सृष्टि संक्रषण से होती है। ये संक्रषण चतुर्व्यूह जो वैकुंठ में होते हैं नारायण से होता है, और वो नारायण पहला चतुर्व्यूह प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संक्रषण, ये प्रथम चतुर्व्यूह बलराम जी का विस्तार है। सो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है। श्री कृष्ण से बलराम जी से चतुर्व्यूह, और चतुर्व्यूह के महासंक्रषण आगे चल के वैकुंठ में दूसरा चतुर्व्यूह, उस दूसरे चतुर्व्यूह के संक्रषण से तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु का अंत। तो अंत तो गत्वा ये भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो पुरुष अवतार है ये भगवान का विस्तार है, और भक्ति योग के माध्यम से जीव इनको समझ सकता है। उसमें ये योग्यता आती है भगवान की कृपा से कि वो समझ सके, परंतु केवल ज्ञानी अथवा योगी जो योग अभ्यास करते हैं वो भगवान के इन तीन पुरुष अवतार की अनुभूति कर नहीं सकते हैं। इसलिए अनुपलक्ष्य वर्तमाने लिखा गया है, क्योंकि भगवान के ये सारे कार्य अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, और ये कार्यों को समझने वाला साधन भक्ति भी भगवान की ही स्वरूप शक्ति है। अब दूसरे श्लोक में भगवान के शक्ति के साथ प्रीति, प्रेम और शक्ति दोनों, शक्ति भी और मधुरता भी, उसका वर्णन कर रहे हैं। भूयो नमः साद व्रजन सिद्ध सत्ताम असंभवाय अखिल सत्वमूर्त्यै पुंसां पुनः
आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दासुषे। भूयो नमः, दोबारा बार बार नमस्कार करता हूं। सुखदेव महाराज कहते हैं बार बार नमस्कार करता हूं। किसको? सद्वर्जन सिद्धे। सत कहते हैं भक्तों को, विरजन कहते हैं उनके कष्ट को, और चिद्दे का मतलब नाश करना, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान को। इसका अर्थ है परित्राणाय साधुना। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके दुख के निवारण के लिए जो निवारण करते हैं भगवान, उसको मैं नमस्कार करता हूं। अवतार लेते हैं ना, क्यों पूछा है अवतार का? तो अवतार क्यों लेते हैं भगवान? परित्राणाय साधुना। तो सद्वर्जन छिद्दे का मतलब परित्राणाय साधुना। और असताम असंभवाय असंभव। असताम का मतलब जो भक्त नहीं है। सत वैसे भगवान है, और सदाम जो भक्त है, जो उसके अनुयायी है, और असत अभक्त है। असंभव उनके लिए, उन असताम असंभवाय, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विनाशाय च दुष्कृताम। जो अभक्त होते हैं उनको इस संसार में अधिक अपराध और पाप करके दुख अधिक न स्वयं पाए और न दूसरों को दें, इसलिए उनका भगवान आगे दूसरों को दुख देने की जो उनकी प्रक्रिया है उसको रोक देते हैं, समाप्त कर देते हैं। उनके जो योजनाएं हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये अवतार का काम है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो अवतार तो इस भौतिक जगत में होता है, तो भौतिक जगत में अवतार है, परंतु भगवान भौतिक नहीं है। बोलो क्या? अखिल सत्व मूर्ति है। वो भगवान परिपूर्ण शुद्ध सत्व का मूर्तिमान स्वरूप है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ति का मतलब भगवान का बहुत सुंदर रूप है, और वो विशुद्ध सत्व है जिसके अंदर सतो रजो तमो गुण का लेश भी नहीं है। तो ऐसे भगवान को कौन जान सकते हैं? पुंसाम पुनः परमहंसाय आश्रमे। जो परमहंस आश्रम, इसका परमहंस आश्रम का अर्थ है जो संसार के सभी भोगों से ऊपर उठ के विरक्त महात्मा जो है, वैरागी जो है, जो भौतिक चीजों को अलग करके आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो गए हैं, परमहंस हैं, उनके लिए व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दासुषे, जो उनका लक्ष्य है। अनुमृग्य का मतलब वो जहां जाना चाहते हैं और उसको वो चीज प्राप्त कराते हैं, दासुषे उनको दे देते हैं। कौन है ये परमहंस कौन है? ये हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो ये भगवान अवतार लेते हैं तो उनके दो काम वो लिखे, तीसरा काम ये लिखा है कि जो भक्त होते हैं, परमहंस होते हैं, जैसे हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में पढ़ के आए हैं कि परमहंस है मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थाय। तो इनको भक्ति के मार्ग से अपने धाम में आने के लिए व्यवस्था करते हैं भगवान के, जब अवतार लेते हैं तो ये श्लोक में पहले 2 लाइनों में तो भगवान के अवतार का कारण है, और दूसरे 2 लाइनों में भगवान का भक्तों के साथ कैसे व्यवहार है उसका वर्णन है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, पुनः मैं बार बार बड़े आदर के साथ प्रणाम करता हूं। किसको? अखिल सत्व मूर्ति को, जो शुद्ध विशुद्ध सत्व का मूर्तिमान स्वरूप है, जो दिव्य है,
क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। किसको? परमहंसों को। परमहंसों को मुक्त कर देते हैं। किससे? और यहां पहले है मुक्त करते हैं। ये पहला वाला जो मुक्त करते शब्द है, ये है विरजन छिंदे। जो भक्त हैं उनका परित्राण करते हैं, सब दुखों से मुक्त कर देते हैं। और किसको नाश करते हैं? जब नाश करते हैं नास्तिकों के आगे बढ़ती हुई योजनाओं को, अभक्तों को, असुरों को नाश कर देते हैं। और परमहंसों के लिए, जो आध्यात्मिक उच्च स्तर पे स्थित हैं, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने की उनके ऊपर कृपा करते हैं। उनको अब अथवा ब्रह्म में या अपने धाम में स्वीकार करते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पुनः प्रणाम करते हैं बड़े आदर पूर्वक भक्तों के दुख नाशक को और असुरों को मुक्ति देने वाले को, जिसका रूप शुद्ध सत्व है, जो शुद्ध विशुद्ध अखिल सत्व मूर्ति जो है, और जो परमहंस के भाव को प्राप्त कर रहे हैं, कर लिया है जिनको, उनका आश्रय है। और उनमें से एक जो ब्रह्म आनंदी है, उनको ब्रह्म में प्रवेश करना देते हैं। ये कौन है? ये भक्ति मिश्रित भक्त हैं, भक्ति मिश्र ज्ञानी हैं। और दूसरे जो प्रेमी भक्त हैं, जो प्रेमी आनंदी हैं, उन शुद्ध भक्तों को अपने धाम में स्वीकार करते हैं। तो इस श्लोक में चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान की मधुरता और करुणा और कृपा का वर्णन है। कहते हैं, मैं पुनः प्रणाम करता हूं भक्तों के दुख नाशक को, परित्राणाय साधुना। और कैसे नाश करते हैं? तब कहते हैं जो राम और कृष्ण का अवतार लेते हैं। दो नाम विशेष लिखते हैं, राम और श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम जी के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को क्या दुख हो सकता है? भक्त दुखों से परे होते हैं, पर भक्तों को भगवान के दर्शन न होने का दुख होता है। तो उनको दर्शन देख के प्रसन्न करने के लिए भगवान विशेष रूप से राम और कृष्ण के रूप में, श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। यह है सदविरजन छिंदे का भाव। और भगवान आप जो हैं अभवाय का मतलब उनका संसार, भव कहते हैं संसार को, अभव का मतलब उनका संसार नाश कर देते हैं। संसार में क्या है? संसार है दुख रूप, तो उनका दुख नाश करते हैं। किसका? असताम, जो पापी है, जो दुष्ट है, जो अभक्त है, जो राक्षस है, जो असुर है, जो नास्तिक है, उनका भी आप दुख नाश कर देते हैं। और कभी कभी तो स्वयं आकर श्री कृष्ण के रूप में कंस का, अथवा राम के रूप में रावण कुंभकर्ण का उद्धार करके मुक्त कर देते हैं। असल में यह भी भगवान की कृपा है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि दुष्ट उसके साथ भगवान अन्याय करते, अन्याय नहीं करते दुष्टों के साथ भगवान। वो अधिक पाप करेंगे तो अधिक दुख भोगेंगे, अधिक दूसरों को सताएंगे तो अधिक दुख भोगेंगे, तो उनको उस दुख से बचा लेते हैं। और केवल इतना नहीं करते हैं, अगर भगवान स्वयं उसका उद्धार करते हैं तो उसको मुक्त भी कर देते हैं, उनको वो गति देते हैं जो योगियों के लिए दुर्लभ है। और
अब दो सत्व, एक खिल सत्व होता है और एक अखिल सत्व होता है। जो खिल सत्व है वो भौतिक है, ये भौतिक जगत खिल सत्व है, और आध्यात्मिक जगत ये अखिल सत्व है। और आपका जो भगवान श्री विग्रह है, जो रूप है, जो शरीर है, वो शुद्ध सत्व का है। और आप आधार हैं परमहंसों के। परमहंस आपके चरण में। और ये परमहंस जो है, अगर ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं तो उनको ब्रह्म आनंद आप प्राप्त कराते हैं, और अगर शुद्ध प्रेमी भक्त है तो अपने धाम में व्यवस्थिता नाम, शुद्ध भक्तों को वो व्यवस्था उनके लिए करते हैं जो आपके शरण को प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पहले है अखिल सत्व मूर्ति के ऊपर। कौन है अखिल सत्व मूर्ति? भगवान श्री कृष्ण, जो परिपूर्ण, बहुत भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियों के स्वामी होने के कारण परिपूर्ण है, इसलिए अखिल कहा गया है। अखिल का मतलब है पूर्ण, और इसका मतलब है जो खिल नहीं है। अखिल का मतलब जो पूर्ण है और ये खिल नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे भगवत गीता में दो प्रकार के भगवान की प्रकृति कहा गया है 7वें अध्याय में, परा और अपरा, भौतिक और आध्यात्मिक। तो जो भौतिक है उसको अपरा कहते हैं, और जो आध्यात्मिक है उसको परा कहते हैं। तो भगवान का जो रूप है वो भौतिक प्रकृति का नहीं है, हाड़ मांस का नहीं है, वो तो निश्चित रूप से शुद्ध सत्व सच्चित आनंद है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान एक तो दिव्य है और दूसरा मूर्ति है। इनका रूप जो है वो दिव्य है, नित्य है, शाश्वत है। कम बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले जिनको भगवान के दिव्य सच्चिदानंद रूप की अनुभूति नहीं है अथवा ज्ञान नहीं है, वो भगवान को ब्रह्म करके, भगवान को एक प्रकाश करके मानते हैं। वो भगवान को प्रकाश मानते हैं, ब्रह्म ज्योति मानते हैं, परंतु वो ब्रह्म है क्या, अगर किसी कोई पूछे उनसे तो उनको मालूम नहीं है वो ब्रह्म क्या है। परंतु ब्रह्म वो भगवान के विग्रह से निकलने वाले प्रकाश को कहा जाता है। यस्य प्रभाव ब्रह्मा संहिता में लिखा है, यस्य प्रभाव, यस्य मतलब उस भगवान की, प्रभा मतलब प्रकाश, उस भगवान का प्रकाश जो सर्वत्र आध्यात्मिक जगत को प्रकाशमान करता है, और इस भौतिक जगत में भी प्रकाश जो आता है, सूर्य आदि को जो प्रकाश आता है, वो भी उसी ब्रह्म ज्योति से आता है। और भक्त इस बात को जानते हैं, भगवान के दिव्य रूप को जानते हैं, और इसलिए वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं। और भगवान भी उनके साथ वैसे ही फिर व्यवहार करते हैं, और भगवान अहितु की कृपा भक्तों के ऊपर करते हैं, और उन भक्तों के दुख का निवारण कर देते हैं। ये हो गया सदवृत्ति, सदवृजन छंदे। अब कहते हैं ये कौन से भक्त हैं? पे भक्त नहीं, अब ये सद का मतलब प्रभुपाद जी पहले तो सामान्य बहुत बड़े उदार भाव से कहते हैं, जो वेदों के मार्ग के ऊपर चलने वाले हैं, वो हैं पुण्य आत्मा। इनकी रक्षा के लिए, इनके दुख के निवारण के लिए ये भगवान प्रकट होते हैं। और जो वेदों के वचनों का उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते, और दूसरों लोगों को भगवान वेदों के वचनों के ऊपर चलने में रुकावट डालते हैं, बाधा डालते हैं, और इसी कारण को बढ़ाने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिनसे लोग धर्म के रास्ते पे न चल सके। ऐसे लोगों को तो उनके ऊपर विशेष कृपा करके भगवान कभी कभी आते हैं, पहले तो उनके योजनाओं को निष्फल कर देते हैं, और विशेष
स्थिति में स्वयं भगवान प्रकट होके उनका उद्धार करते हैं, जैसे रावण, हिरण्याकशिपु, कंस आदि का। और इनको भगवान जब अपने हाथ से मारते हैं तो उनको मुक्त कर देते हैं। उनके केवल इनको क्या मुक्त करते हैं, हम पढ़ के आए भीष्म पितामह की प्रार्थना में कि कुरुक्षेत्र में जितने भी वीर वीरगति को प्राप्त हुए कृष्ण का दर्शन करते हुए, वो सभी इस स्वरूप को प्राप्त किया। उन सब का भव रोग मिट गया, जन्म मृत्यु का चक्कर चौपट हो गया भगवान के केवल दृष्टि डालने से। तो साक्षात भगवान उनका भी उद्धार ही करते हैं। और यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे एक स्नेहल पिता अपने पुत्र को बहुत कभी कभी तो मीठे पदार्थ हलवा खिलाता है अपने हाथ से, और कभी कभी थप्पड़ भी मार देता है। दोनों कामों में भगवान उस बच्चे का हित ही करता है। ऐसे भगवान असुरों का संहार करके भी उनका हित करते हैं और भक्तों का पोषण करके भी उनका हित करते हैं। तो भगवान किसी का हित अहित नहीं करते हैं। दोनों प्रकार से भगवान दयालु हैं। जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का भगवान आधार है, चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, लेकिन सबके आधार भगवान है। सबको हवा पानी दे रहे हैं, किसी का हवा पानी बंद नहीं करते। परमहंस स्तर कौन सा है? कुंती महारानी ने इन परमहंसों का वर्णन अपनी प्रार्थना में किया है। उन्होंने परमहंस की भी परिभाषा को कुंती महारानी ने समझा है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार पहले आध्यात्मिक मार्ग में कुछ ज्ञानी ब्रह्म का अनुभूति करते हैं, फिर कुछ उन्नत और साधक योग का ध्यान का अभ्यास करके परमात्मा की अनुभूति करते हैं, और फिर कुछ भाग्यशाली भक्त भगवान का साक्षात सेवा और दर्शन करते हैं प्रेम से। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये स्तर है एक से ऊपर उठने का, दूसरे स्तर तक जाने का, ऐसे ही जब सन्यास आश्रम जो है उसके 4 स्तर हैं। पहले स्तर को कहते हैं कुटीचक। उस समय सन्यासी अपने ही गांव में रहता है, घर में नहीं रहता है। गांव के बाहर कुटिया बनाता है, भोजन घर से आता है, उसको कहते हैं कुटीचक सन्यास। फिर बनता है बाहुधक। बाहुधक का मतलब थोड़ा दूर चला जाता है, बाहर जाता है, कुछ समय भ्रमण करके फिर अपनी कुटिया में आ जाता है। और फिर हो जाता है परिवर्जक आचार्य। तब वो कहीं एक जगह रुकता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, फिर उनका कोई विशेष कुटिया नहीं होता। और फिर होता है परमहंस। ये है चौथा स्तर सन्यास का। और ये जो सन्यास का चौथा स्तर है, कुंती माता महारानी, पांडवों की माता, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना में इस परमहंस का वर्णन किया है। परमहंस दोनों को कहा जा सकता है। जो निराकार उपासक हैं, ब्रह्म का उपासना करने वाले हैं, उनको भी परमहंस कहते हैं, क्योंकि वो भी संन्यास लेते हैं, वो भी परमहंस है। और दूसरे परमहंस जो हैं भक्ति मार्ग वाले भी परमहंस हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी ने विशेष रूप से शुद्ध भक्त, क्योंकि भक्ति योग के लिए ही परमहंसों को कुंती महारानी कहती है कि भगवान आपने भक्ति योग को सिखाने के लिए ही इनको भक्ति सिखाने के, इसका मतलब ये भक्ति के मार्ग वाले। और भगवान का अवतार का कारण भी ये है कि परमहंसों को आप भक्ति देते हैं, भक्ति योग विधाना अर्थाय। तो अंततो गत्वा परमहंस कौन है? श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, क्योंकि परम साधन ही भक्ति है।
तो जो शुद्ध भक्ति करता है वो वास्तव में परमहंस है। परंतु भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, चाहे वो ज्ञानी परमहंस हो, निराकार परमहंस हो या प्रेमी परमहंस हो। ये चाहे वो ब्रह्म ज्योति में जोने वाला जाए हो या भगवान के धाम में जाने वाला हो, गोलोक में जाने वाला हो या वैकुंठ में जाने की इच्छा करने वाला हो, तो उन सबके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और ये भी भगवत गीता के 4 अध्याय से सिद्ध होता है, जहां भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। तो जो जिस भाव से मेरे पास आता है वैसे मैं उससे व्यवहार करता हूं। जो ब्रह्म में लीन होता है उसको ब्रह्म में लीन करता हूं, जो मेरे चरणों में आना चाहता है उसको मेरे चरणों में स्थान देता हूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, 2 प्रकार के परमहंस होते हैं, ब्रह्मानंदी और प्रेमानंदी। ब्रह्मानंदी जो है वो ज्ञान मिश्रित भक्त है। उनके पास भक्ति है लेकिन ज्ञान से मिली हुई है, मिलावट वाली है। क्योंकि बिना भक्ति के तो किसी साधन का कोई फल नहीं मिलेगा, वो अगले वाले श्लोक में आएगा। तो जो ब्रह्म आनंदी हैं उनको ब्रह्म में लीन होने का भगवान सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। सौभाग्य प्राप्त करे दासु से उनको देते हैं वो फल। और जो प्रेम आनंदी हैं उनको भगवान अपने धाम में प्रवेश कराते हैं, चाहे वैकुंठ में आना चाहे अथवा गोलोक वृंदावन में आना चाहे, तो वो जिसकी योग्यता होती है वहां उसको स्थान देते हैं। दोनों ही, चाहे ब्रह्मानंदी हो या परमानंदी हो, परंतु दोनों ही आध्यात्मिक स्तर के ऊपर हैं। वो भौतिक जगत को दुखमय जान के उससे अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया है, इसलिए उसको परमहंस कहते हैं। परमहंस कहते इसलिए हैं कि जैसे हंस कहते हैं जो दूध को पानी से अलग करे, तो संसार पानी की तरह बहने वाला है और आध्यात्मिकता भगवान दूध के सागर में शयन करते हैं। तो जो भगवान को पाने के लिए इच्छुक है, चाहे उनकी ज्योति में प्रवेश होना चाहे, चाहे उसके परमात्मा रूप की अनुभूति करना चाहे, चाहे उनके धाम में उनकी सेवा करना चाहे, वो है परमहंस। अब हम 3 श्लोक का पाठ कर रहे हैं। नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय सात्वताम् विदुरकाष्ठाय मुक्को योगिनाम् निरस्त सामयायशयेन निरस्त साम्याति अतिशयेन राधसा स्वधामिनी ब्रह्मणि रंसते नमः। नमो नमस्ते अस्तु, नमो नमस्ते अस्तु। फिर नमस्कार करते हैं, दोबारा नमस्कार कर रहे हैं। ये नमस्कार की महिमा है। नमस्कार भक्ति के जो 4 विशेष भगवत गीता में जो 4 अंग भक्ति भगवान ने कहा है, मन मना भव मत भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करो मुझे, ये भगवान का आदेश है। और भगवान को नमस्कार करने वाला एक बार भी सकृत कृष्ण प्रणाम हो, एक बार कृष्ण को प्रणाम करे, उसकी तुलना अश्वमेध यज्ञ वाले से करने वाले को पाखंडी कहा जाएगा। अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग प्राप्त करके वापस आएगा, लेकिन एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाला कभी भौतिक जगत में नहीं आएगा। सकृत कृष्ण प्रणाम, एक बार कृष्ण को प्रणाम कर ले। नमो नमस्ते, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। किसको? ऋषभाय सात्वताम। जैसे सामान्य कहें तो ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को, और सात्वत कहते हैं भक्तों को, जो भक्तों में श्रेष्ठ। तो यहां भक्त कौन है, इस भाव को चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सात्वताम है यदुवंशी, और यदुवंश श्रेष्ठ है श्री कृष्ण, जो वसुदेव के यहां प्रकट हुए। तो ऋषभाय वसुदेव के यहां प्रकट होने वाले श्री कृष्ण सात्वताम यदुवंश में,
तो यदुवंश शिरोमणि भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। दूसरा इसका अर्थ सामान्य ये होगा, जो भक्तों के रक्षक हैं। ऋषभाय रक्षक, सात्वताम भक्त, जो भक्तों के रक्षक हैं। भक्तों सर्वश्रेष्ठ भक्तों के रक्षक। और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में देखें कि सब भक्तों के साथ भगवान कैसे संबंध स्थापित करके उनका रक्षण करते हैं। परंतु विदुर काष्ठाय मूक योगी ना, विदुर का मतलब दूर, दूर का मतलब बहुत दूर, और काष्ठा वैसे कहते हैं दिशाओं को। उनको तो अपनी नजर से ही दूर रखते हैं, वो भगवान के निकट आ ही नहीं सकते हैं। कौन? कुयोगी नाम, जो कुयोगी होते हैं। विदुर काष्ठा है, ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे भगवान बहुत दूर है, उनके लिए भगवान बहुत दूर है, मुंह दूर है कुयोगियों से। योगी का मतलब कहा जाए, योग एक ही है। योग एक है जिसमें कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति उसकी परिकाष्ठा। जो इनमें से किसी भी मार्ग में नहीं चलते हैं वो कुयोगी हैं, उनके लिए भगवान बहुत दूर है। परंतु जो सात्वताम है उसके लिए बहुत निकट है। तो ये फिर वही भाव है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का। लेकिन यहां वो साधु कौन है? वो है यदुवंशी। यदुवंश कुल शिरोमणि के रूप में भगवान श्री कृष्ण यदुवर, यदुनंदन। अब आगे कह रहे हैं, प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। निरस्त साम्या अतिशय न राधसा। निरस्त साम्य, उसके समान कोई नहीं है भगवान। साम्या का मतलब समान, भगवान के समान कोई नहीं है। राधसा, उनके ऐश्वर्य के समान। यहां राधसा का एक अर्थ है ऐश्वर्य। प्रभुपाद जी शब्द अर्थ में लिखते हैं ऐश्वर्य। और अतिशय न, निरस्त, कोई नहीं है उसके समान। सबको बाहर निकाल दिया, कोई उसके समान नहीं। उनके ऐश्वर्य के समान कोई नहीं है। उनका ऐश्वर्य अति ही ऐश्वर्य समान है भगवान। इनका ऐश्वर्य एक तो होता है इस जगत में जिसकी लीला हम पढ़ के आया पहले, सृष्टि लीला। अब कह रहे स्वधाम ने, ये जो ऐश्वर्य है ये कहां है भगवान का? स्वधाम ने, अपने धाम में। भौतिक जगत वाली बात पूरी हो गई। अपने धाम में, वो धाम कैसा है? ब्रह्मणी। वो धाम ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। क्या करते हैं वहां भगवान? रमन से, रन सते, रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। अपने धाम में अपने भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। इस भाव को ब्रजवासी बड़े रसिक भाव में लेते हैं। राधसा, स राधा, राधा के संग। हमारे राधा श्याम के समान और कोई नहीं। निरस्त साम्य अतिशय राधसा। स राधा, राधा के साथ श्री कृष्ण जो है उनके समान और कोई नहीं। वो अपने धाम वृंदावन में रमन से रमण करते हैं। वो राधा रमण वहां बहुत मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। वो ये अपने धाम में करते हैं, सब जगह नहीं करते। ये भगवान की लीला अन्य स्थानों में होना संभव नहीं है। न मक्खन लुचोरी की लीला आपको मथुरा में मिलेगी, न द्वारका में मिलेगी, न वैकुंठ में मिलेगी। रास लीला नहीं मिलेगी, गोवर्धन लीला अन्य स्थानों पर नहीं मिलेगी।
अपने धाम में ये लीलाएं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं उसको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं जो यदु कुल में प्रकट हुए। उनके लिए तो सुलभ है, परंतु अभक्तों के लिए समस्या बने हुए हैं। विदुर काष्ठा कोई योगी ना, और वो आनंद लेते हैं रमस्ते। किसका? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत का। परंतु वो अपने धाम में बड़ा आनंद लेते हैं। उनके समान कोई नहीं है, क्योंकि उनका ऐश्वर्य अनंत है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं वासुदेव जो यदुवंश में प्रकट हुए। वासुदेव को, यदुवंश श्रेष्ठ श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो भक्तों से बहुत दूर रहते हैं। अपने आध्यात्मिक जगत लिखा है, अपने धाम मथुरा में, ब्रज में अपने भक्तों के संग में बहुत रमण करते हैं। वहां बड़े अद्भुत अपनी शक्ति का, अपने ऐसी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जिसके समान और कोई कुछ हो नहीं सकता है, और उससे ऊपर तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब उसके समान ही कोई नहीं है तो उससे ऊपर कौन हो सकता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, केवल आप शक्तिमान नहीं है, लेकिन आप में मधुरता भी भगवान भरी हुई है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इस श्लोक में, और सेकंड पर्सन में बात करते कहते हैं, इसका मतलब सुखदेव का आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। और हम पहले ये पढ़ के भी आए हैं कि सुखदेव जी जब व्यास देव के पत्नी वाटिका के उदर में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा कर की थी, आए थे और कहा था तुम्हें माया नहीं छुएगी। और वैसे भी सुखदेव राधा रानी का वो शुक है, तोता है, जो कृष्ण लीला निरंतर सुनाता रहता है राधा रानी को। तो ये सुखदेव श्री कृष्ण को ही प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। मैं वसुदेव को, ऋषभाय को, यदुवंश में जो प्रकट हुए उसको प्रणाम करता हूं। ऋषभाय सात्वताम का मतलब है सामान्य रूप से भक्तों का रक्षक। जैसे पहले आया है सद विरजन चिंदे, वही भाव है। और जो भक्ति से दूर है उनसे भगवान दूर है, कोई योगी ना। उनके लिए आप छुपे हुए हैं या दूर हैं, उनके सामने नहीं है। आपके समान कोई नहीं है, आपसे बड़ा तो होने का प्रश्न नहीं उठता है, और आप सर्वशक्तिमान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, राधसा। आप आनंदमय है, आनंद ही केवल आनंद घन है। रमसते कहां? अपने धाम में, मथुरा मंडल में, अपने योग्य भक्तों के संग में आनंद लेते हैं। वो धाम कैसा है? ब्रह्मणी। ताशाम मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, गोपाल तापानी उपनिषद में लिखा है, तासाम मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी। उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण गोकुल के बीच में ये गोकुल भगवान श्री कृष्ण की पुरी है, आध्यात्मिक जगत के बीच में। ये है अष्टदल जैसा सारा आध्यात्मिक जगत
वो उसके बीच में गोकुलपुरी है। राधसा भगवान की शक्ति, भगवान का शक्ति का परिचय है, और रंसते भगवान की मधुरता का परिचय है। तो एक शक्ति, एक मधुरता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतार के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि अपने शुद्ध भक्त को सदा ही अपना संग देते हैं, उनको तो अपने साथ ही रखते हैं प्रायः, जैसे कि यदुवंश के अंदर सदा उनके साथ रहे, यदुकुल में रहे, अर्जुन के सखा बन के रहे, और वृंदावन के सब ब्रजवासियों के तो अपने ही बने रहे, निकट के पड़ोसी बने रहे, और नंद बाबा के, नंद यशोदा के पुत्र बने रहे, श्रीधामा श्रीधामा मधुमंगल के मित्र बने रहे। ऐसे भगवान ब्रजभूमि में के गोपियों के तो नाथकांत बने रहे। ये है भगवान का साक्षात, भगवान का संबंध अपने भक्तों के साथ। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरे जो निराकार भगवान को जानते हैं, जो ब्रह्म ज्योति करके भगवान का अनुभूति करना चाहते हैं, जो भगवान को सर्वव्यापक जानना समझते हैं, केवल अनंत है, सर्वव्यापक है, वो दूसरा पक्ष है भगवान का। ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा जानना चाहते हैं। अब प्रभुपाद थोड़ा कहते हैं कि ये भौतिक जगत क्या है। ब्रह्म ज्योति भगवान के धाम से, भगवान के श्री विग्रह के, भगवान के चरण के नखों से निकलने वाला प्रकाश है, ऐसे समझ लो। और वो प्रकाश इतना है जैसे सूर्य का प्रकाश है, सब जगह फैला हुआ है। तो फिर ये भौतिक जगत कहां आ गया? कि जैसे पूरे सूर्य की प्रकाश है ब्रह्मांड में, किसी कोने में कहीं बादल है तो बादल के नीचे छाया आ जाती है, वहां प्रकाश का दर्शन नहीं होता, वहां प्रकाश रुक जाता है। तो ऐसे जहां प्रकाश के ऊपर बादल आता है वो थोड़ा सा भौतिक जगत है। और वो कौन सा, किस जगह, वो बादल किस चीज का है? महत तत्व, 24 तत्वों का जो बना हुआ है महत तत्व, वो बादल के प्रकार, बादल के समान है। और ये जो जहां ये महत तत्व का बादल बनता है, इसमें अनंत कोटि लोक हैं। कैसे? जैसे एक लोक जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे कई करोड़ करोड़ लोक हैं। और जो भौतिकवादी है, केवल इस भौतिक जगत के अंदर ही, एक जगत का ही पता नहीं है उनको अभी तक। वो ज्यादा से ज्यादा इस जगत से ऊपर प्रकाश तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। परंतु जो भक्त हैं वो समझते हैं कि ये जो कुछ है से भगवान से निकला हुआ है। जन्माद्यस्य यत इतरतस्, पहला श्लोक हम करके आए। जैसे सारे सूर्य के किरणें निकल हमको दिख रही हैं, ये एक जगह निकलने की इनकी जगह है सूर्य लोक, वहां से ये सब निकल रही, सूर्य के गोले से निकल के यहां आ रही। वैसे ये ब्रह्म ज्योति जितनी निकल के आ रही है, ये गोकुल से निकल के आ रही है। उसका केंद्र गोकुल है, सूर्य के किरणों का केंद्र सूर्य है, ऐसे ब्रह्म ज्योति का केंद्र गोकुल है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भौतिकवादी लोग प्रयास करते हैं, योगी
कि हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे। और उस प्रयास में ये स्पेसशिप बनाते हैं, चांद तक जाने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कभी ये बहुत तीव्र गति, मन की गति से चलने वाली मशीन बना लें, भले हवा की गति से चलने वाली मशीन बना लें, परंतु आध्यात्मिक जगत में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। कभी आध्यात्मिक जगत में ये प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का धाम उनके लिए सदा रहस्य बना रहेगा। दूर विदूर काष्ठाय मुंह को योगी नाम, उनके लिए ऐसा बना रहेगा। परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान का सानिध्य सुलभ है। तात्पर्य बड़ा है, मेरे ख्याल में समय आज का हो गया। यहां से आगे कुछ तात्पर्य का कल श्रवण शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। संप्रदाय भी कुछ ऐसे हैं जो उस चीज को नहीं मानते हैं। मानते मतलब जानते, मानते नहीं, जानते नहीं है। 3 पुरुष अवतार के विषय में कहीं और सुना नहीं कभी भी। लोग तो पूछते हैं कहाँ लिखा है शास्त्र में, जबकि भागवत में पहले 3 अवतारों का, पुरुष अवतारों का ही वर्णन है। प्राय 3 पुरुष अवतार, ये सारा जो है इसको इतनी गहराई से दूसरे लोग, ज्ञानी योगी तो इसका चिंतन ही नहीं करते हैं, परंतु प्राय इतनी गहराई से इसमें रस भी लेने वाले बहुत कम हैं। अब दूसरी वैष्णव संप्रदाय में ये शब्द सुने नहीं गए हैं कभी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। देखो, परमहंस है सन्यास का चौथा आश्रम, और सन्यासी तो जो निराकारवादी है वो भी सन्यासी है, और जो भक्त हैं वो भी सन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं। तो ये सन्यासियों की पहचान है, चौथा स्तर। सन्यास के 4 जो स्तर हैं उसमें परमहंस सन्यास का चौथा स्तर है। तो दोनों ही सन्यास का मार्ग लें, चाहे निराकारवादी लें या साकारवादी लें, भक्त लें या मायावादी लें, लेकिन वो परमहंस सन्यास के आश्रम के दृष्टि से परमहंस उसके साथ शब्द लगेगा। लेकिन इसलिए जीव गोस्वामी का जो तात्पर्य में भाव है कि वास्तव में परमहंस केवल शुद्ध भक्त के लिए है, परंतु भगवान सबके हैं। इसलिए जो सन्यासी है और जो सन्यास में चौथे स्तर पे है, जो भौतिक जगत से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, चाहे वो ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हो, वो परमहंसों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कुंती महारानी के नाम से और जीव गोस्वामी के टीका के आधार पे एकमात्र वास्तविक असल में परमहंस शुद्ध भक्त है, परंतु सामान्य दृष्टि से समाज के अंदर परमहंस सन्यास आश्रम में जो चौथे स्तर का है उसको कहा जाता है। ये समझना चाहिए, ये आश्रम की परिभाषा है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का?
शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।